वीडियो का टाइटल तुमने देखा और उसे देखकर तुम कह रहे हो कि भाई तू भी यही बकवास करने लग गया। कॉपी के जो पन्नों में आखिरी पेज पे और मोटिवेशनल स्पीचेस कोटेशन वगैरह होती है, तू भी वही बोलने लग गया। तू भी रणवीर अलाहाबादिया बन गया। भाई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में बहुत ही सिंपल सी लाइन है, बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, आर यू द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ? मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस करा था कि तुम्हारी जो लाइफ है वो एक बुक की तरह है। तुम उसके ऑथर हो, तुम उसके एडिटर हो, तुम उसके पब्लिशर हो और तुम उसके मेन कैरेक्टर हो। क्या वो मेन कैरेक्टर सही डायरेक्शन में चल रहा है? इमेजिन तुम अपनी लाइफ लिख रहे हो, क्या तुम सही डायरेक्शन में लिख रहे हो उसे? इज योर मेन कैरेक्टर एक्चुअली पावरफुल? इज योर स्टोरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग? थिंक अबाउट इट। सोच लिया? नहीं ना। तुम्हारी लाइफ में मेन कैरेक्टर तुम नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर भी नहीं हो। तुम पता है क्या बन चुके हो? तुम अपनी ही लाइफ में ऑडियंस बन चुके हो। अपनी ही लाइफ में जो मेन कैरेक्टर है ना, वो तुम्हारी स्क्रीन के अंदर आ रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट मी भाई। तुम व्लॉग्स वगैरह देखते हो, ठीक है, बहुत मजा आता है, ठीक है। सौरव जोशी को देख रहे हो, सौरव जोशी उसमें मेन कैरेक्टर है। तुम दूसरे बंदे की लाइफ ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी नहीं कर रहे, दूसरे बंदे की, कोई रैंडम। उस बंदे की तुम्हारी लाइफ उस बंदे की तुम लाइफ ऑब्जर्व कर रहे हो और उस बंदे की लाइफ तुमसे बेटर है। इमेजिन। सुनने में बहुत ही डर लग रहा है अगर तुम एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे। अपने आप को सोचो, तुम्हारी लाइफ इतनी डल डिसमल हो चुकी है, इतनी काली पड़ चुकी है कि तुम्हें दूसरे की लाइफ देखनी पड़ रही है अपने आप को खुश करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए। अजीब साउंड नहीं कर रहा? अगर ये भी अजीब साउंड नहीं कर रहा ना, तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ। यू आर वैल्यूइंग सम अदर्स लाइफ मोर देन योर्स। अब वैल्यू मैं उसमें नहीं कर रहा कि लाइक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उसके, बट वैल्यू जो तुम एक ह्यूमन को करते हो। यू आर वैल्यूइंग अदर पीपल मोर। इफ यू You like BTS? Yes, I like BTS. So, I will marry all 7 of them. want to be successful ना, तुम्हें selfish होना पड़ेगा। Maybe I'm wrong here, but this is my belief and this is what I have figured out in the life. If you want to be successful, you have to be selfish. अगर लोग selfish नहीं होते ना, तो जो UPSC वगैरह होते हैं ना, हर बंदे की रैंक बना रही होती, हर बंदे की रैंक बना रही होती, हर कोई चीटिंग करवा रहा होता। पीपल आर सेल्फिश। जो लोग कहते हैं ना कि लाइक मैं ये डोनेट कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं चैरिटी में लगा देता हूँ, एंड्रू टेट की तरह चैरिटी में लगा दिए, इतने पैसे और दिखा रहे हैं। भाई वो एक टाइम तक सेल्फिश थे, उसके बाद फिर दिखावा करना चालू होता है, नहीं तो लोग उन्हें बोलने लग जाएंगे तू सेल्फिश है। जब बंदों की साइकोलॉजी देखोगे ना, मन में क्या चलता है उनके, वो भी सेल्फिशनेस है जो वो डोनेट कर रहे हैं लोगों को। मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ तुम हो ही नहीं मेन कैरेक्टर, दैट इज द प्रॉब्लम। तुमने दूसरे बंदे को चढ़ा रखा है भाई, तुम दूसरे बंदे को स्क्रीन में देखते हो, उसको मेन कैरेक्टर बना रखा है। यू हैव टू फिगर दिस शिट आउट। अब मेन कैरेक्टर अगर तुम हो स्टोरी में और मेन कैरेक्टर दूसरे की स्टोरी देख रहा है, तो क्या बेटर हुआ भाई? तुम्हारी लाइफ क्या बेटर हुई? इमेजिन तुम 70 साल के हो, 60 साल के हो, ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ बहुत, तुम 70-60 साल के हो, तुम मरने वाले हो, फ्लैश आते हैं, लाइफ फ्लैश सुना है, लाइक तुम्हारी पूरी जो जिंदगी होती है चमकती आंखों के सामने मरते समय, वो चमक रही है और तुम देख रहे हो मैंने क्या क्या करा। मैंने 1000 घंटे सौरव जोशी के व्लॉग्स देखे, मैंने 2000 घंटे इसकी वीडियोस देखी, मैंने 3000 घंटे पबजी खेला, मैंने ये कर लिया, मैंने पबजी में रैंक उखाड़ ली, पर लाइफ में कुछ नहीं करा। लोनली डल लाइफ थी एकदम। अगर तुम एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो डिड इट एक्चुअली हेल्प यू? क्या वो जो लाइफ थी जो तुमने जी थी, क्या उसने तुम्हारी हेल्प करी आज तक? क्या उसने तुम्हें एक मेन कैरेक्टर बनाया सही में? वर यू द रियल मेन कैरेक्टर? आस्क योरसेल्फ। और उस टाइम क्या हालत हो रही होगी?
तुम वो फ्लैशेस आ रहे होंगे, तुम्हें दिख रहा होगा भाई क्या 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 कर रहा था तुमने, एंड उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हें रियलाइज करना होगा सबसे पहली बात कि तुम्हारी लाइफ अमर नहीं है भाई, तुम अमर नहीं हो तुम, ठीक है? तुम हमेशा के लिए नहीं जीने वाले। इट कुड बी टुमारो, इट कुड बी राइट नाउ, इट कुड बी एनी टाइम यू कैन डाई। वेरी पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा है, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट, जिससे कि तुम्हें मरते समय दुख ना हो कि मैंने मेहनत नहीं करी। मेहनत करो। अब यार ये कुत्ते भाई भौंक रहे हैं यार, दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। एनीवेज, तो तुम्हें ध्यान देना है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, ठीक है? अपने एक्शंस पे ध्यान दो। एंड एक्शन में कैसे आया जाए, ये क्वेश्चन रहता है भाई। मैं वीडियोस तो देख लेता हूँ, मैंने मोटिवेशन वीडियोस भी देख ली, मेरा माइंड सेट भी बन गया उस हिसाब से। अब मैं एक्शन में कैसे आऊँ? चालू कर दो। जो भी तुम्हें काम करना है ना, उसे करना चालू करो पहले। देखो, लर्निंग की एक स्टेज होती है, एक एग्जीक्यूशन की स्टेज होती है। लर्निंग की स्टेज अपने इंडिया में सिखाई जाती है, एग्जीक्यूशन की स्टेज सिखाई जाती है बाहर में, ठीक है? बट सेल्फ इंप्रूवमेंट के स्फीयर में बंदा सिर्फ लर्निंग फेज में ही फंस चुका है। तुम एग्जीक्यूशन पे आ ही नहीं पा रहे हो। एग्जीक्यूट तो करो, जो चीजें बताते हैं लोग। एग्जीक्यूट कर रहे हो, फेल हो रही हैं, दैट्स अ गुड थिंग। आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि फेलियर अपोजिट है। फेलियर हमेशा एक रास्ते में जो होते हैं ना, लाइक रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, जब मैराथन करते हैं, भागते हैं, फेलियर इज लाइक दैट। एक फिलॉसफी है, एक लाइक साइकोलॉजी है, उसमें बेसिकली कहते हैं अगर तुम्हें अप्रिशिएशन मिलती है ना, तुम उस चीज के लिए काम करना कम कर देते हो। तुमने देखा होगा कभी तुम्हारे मैथ वगैरह के टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स आए, तुमने उसे कहा भाई ये तो आसान है, तो कोई भी कर लेगा, एंड अगले टेस्ट में तुम फेल हो जाते हो। ऐसा बहुतों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि तुमने अंडर एस्टिमेट कर दिया उस चीज को, राइट? तो लोगों की जो प्रेजेस रहती हैं वो तुम्हें एक्चुअली डाउन करती हैं। तो अगर तुम फेलियर्स का सामना करोगे, तुम पहले अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो तुम और एफर्ट डालोगे और करोगे। तो जो फेलियर्स हैं दैट आर एक्चुअली गुड थिंग। और फेलियर से हेट मत करो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आएंगे ही आएंगे, इनएविटेबल है कि फेलियर्स ना आए। तुम जो बंदों को देखते हो ना कि 2 दिन में उसने कर लिया, भाई नहीं, 2 दिन में कोई नहीं कर पाता। 2 दिन की ग्राइंड सेट होती है, पर जो माइंड सेट होता है ना, माइंड को ट्रेन करना, उसमें 2 साल लग जाते हैं। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट अपोजिट ऑफ इट, ठीक है? ये यू हैव टू रियलाइज इट। तुम्हें देखने में बुरा लगेगा, इट्स लाइक अ मैट, स्पाइकी मैट नहीं होता, डोर मैट। तुम जिस पे पैर रखोगे तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा, पर तुम्हारे पैर साफ कर रहा है वो, तुम्हें ट्रेन कर रहा है, तुम्हें पॉलिश कर रहा है। इट्स लाइक तुम एक बड़े से सी में खड़े हो, वेव्स आ रही हैं बार बार, वो वेव्स तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, पर तुम्हें धोकर जा रही हैं बार बार, तुम्हारा फायदा करके जा रही हैं। भाई ये कुत्ते भी तक भौंक रहे हैं भाई, दिमाग खराब भी। अगर पता है वीडियो में कुत्तों की आवाज आ गई ना, मेरी पूरी वीडियो सड़ जाएगी। दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट अपोजिट ऑफ इट, यू हैव टू रियलाइज इट। और ये याद रखो, कभी भी एक्शन करो ना, कोई भी चीज कर रहे हो, किसी भी चीज को लेकर तुम उसे पूरा कर रहे हो, इनएविटेबल है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स को हीरा मोती समझो। प्रॉब्लम्स जितनी आ रही है ना, इसका मतलब समझो कि उतना 10x होगा तुम्हारा जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है? और तुम सोचते हो ना, जब भी तुम सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में, आपसे 10 साल 20 साल बाद, मेरे पे ये गाड़ी होगी, मेरे पे ये पैसा होगा, ये लड़की होगी, ये कुछ होगा, ठीक है? जो भी वॉट एवर इट इज, तुम उसको सोच के अपनी मेहनत मत करना कभी भी। व्हेनेवर यू आर डूइंग ना, तुम बैक ट्रैक करो उसे, वापस आओ। तुम 10 साल की जगह अगले दिन क्या करोगे वो सोचो। शॉर्ट टर्म्स गोल आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड ये याद रखो कि चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लगती हैं, ठीक है? और ऐसा माइंडसेट बनाकर चलो कि तुम उसे उखाड़ लोगे, वो आसान है, ठीक है? नो मैटर व्हाट हैपेंस। भाई बंदे पहाड़ खोद डालते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे समझो। लाइक इसे ऐसा प्रिटेंड करो, इवन दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, प्रिटेंड करो कि आसान है। संदीप माहेश्वरी देखा है, लोग उसे पागल बोलते हैं कि वो आसान बोलता रहता है कि भाई आसान है। वो पता क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि तुम अगर माइंडसेट में सेटअप कर लोगे कि चीजें आसान है, तो तुम उन्हें अच्छे से कर पाओगे।
अगर मेरे को 5 किलोमीटर चलना है और मैं ऐसे देखूं यार 5 किलोमीटर है, कैसे चलूंगा, नहीं चल पाऊंगा मैं। अगर मैं ऐसे देखूं 5 किलोमीटर ही तो है, हो जाएगा, हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म इज द की ब्रो। तभी तुम देखोगे जो नाइलिस्टिक लोग होते हैं ना, वो हद से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नहीं हो पाता, डिप्रेशन में चले आते हैं वो, और उस डिप्रेशन से कभी डील नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि भाई मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, और उसी में फंस जाते हैं, लूप सा बन जाता है एक। तो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इफ यू वांट टू डू समथिंग। करना है ना कुछ, उखाड़ना है ना, सोच समझ के और पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में अच्छा बोलो। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, अपने बारे में अच्छा बोलो, इट्स गोना हेल्प यू आउट। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस। क्विट मत करना, कुत्तों की तरह पीछे लग जाओ चीज के, जो भी होता है ना कुत्तों की तरह पीछे लग जाओ, पर ऐसा कुत्ता बनो जिसकी टेरिटरी ना हो, हर जगह तक पीछे पड़ जाएंगे, हर हद तक पीछे पड़ जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग विद मी। ठीक है, करना है भाई, साथ में उखाड़ना है, याद है ना। एनीवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आई एम रियली ग्रेटफुल भाई, तुम लोग लाइक सपोर्ट कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी, एंड दिस वाज इट फॉर द वीडियो।